हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका AK एंड मैं आज एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आ गया हूं। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप सबके लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ। तो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ना कीवा पे होने वाला है, ना ट्रांसफ़र पे होने वाला है, ना किसी एप्लीकेशन पे होने वाला है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उम्रा ई वीज़ा के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो उम्रा की ई वीज़ा है उसका पीरियड कितना, टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक है, एंड स्टे पीरियड कितना होता है, ठीक है, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एंड कितनी जो फीस उम्रा की है वो हम लोगों को पे करनी है उम्रा के लिए। एंड इसी टॉपिक पे ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको उम्रा से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। तो देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उम्रा आप कब आ सकते हैं सऊदी के अंदर। ठीक है, तो 2023 के अंदर गाका ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि उम्रा का जो टाइम पीरियड है वो कब से लेके कब तक है, यानी कब से कब तक आप उम्रा करने के लिए आ सकते हैं। वो जो टाइम पीरियड है वो 19 जुलाई 2023 से लेके 24 मई 2024 तक रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में आप उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में आ सकते हैं। एंड इसी के अपोजिट कि अगर आप उम्रा करने के लिए आए हैं तो आपको 6 जून 2024 तक सऊदी अरबिया से एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके अपोजिट फॉर एग्जांपल कि आपने मई 2024 के अंदर सऊदी अरबिया में एंट्री करी उम्रा के लिए, तो आपको 6 जून 2024 से पहले पहले ही सऊदी अरबिया से एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया गाका का जो भी सर्कुलर जारी हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं ई वीज़ा के बारे में कि उम्रा की ई वीज़ा क्या है एंड कैसे हम इसको अप्लाई करवा सकते हैं एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो गाइस, उम्रा वीज़ा जो होता है वो ई वीज़ा होता है। ई वीज़ा बोले तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। ठीक है, जिसके अंदर पासपोर्ट की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ केसेस ऐसे हैं, ठीक है, ज़्यादातर केसेस तो हो जाते हैं, ठीक है, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के। कुछ केसेस में जो एम्बेसी है वो पासपोर्ट का आपका फिजिकल मंगाती है ताकि वो और वेरीफाई कर सके। ठीक है, एंड ये जो उम्रा का जो वीज़ा है वो सिंगल एंट्री वीज़ा होगा। फॉर एग्जांपल कि आप एक ही बार सऊदी में आएंगे एंड दोबारा जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है एंड इसकी वैलिडिटी, वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो 90 दिन की होती है। ठीक है, एंड जो स्टे है सऊदी अरबिया के अंदर स्टे है वो भी 90 दिन का आता है। कंफ्यूज मत होना, वीज़ा की वैलिडिटी अलग है एंड जो स्टे है वो अलग है। ठीक है, ये कैसे काउंट होगा, फॉर एग्जांपल आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, जिस दिन आपका वीज़ा प्रिंट होके या फिर जो भी वीज़ा की कॉपी आपको मिली उसके अंदर जो भी इशू डेट है, ठीक है, जो भी इशू डेट है, इशू डेट से 90 डेज तक आप कभी भी सऊदी अरबिया में आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जनवरी 1 तारीख से आपने वीज़ा इशू करवाया, ठीक है, एंड आपका जो वो वीज़ा है वो मार्च 30 तक वैलिड है। ठीक है, इस बीच में आप कभी भी सऊदी अरेबिया आ सकते हैं एंड जिस दिन भी आप सऊदी अरेबिया में एंट्री करते हैं, ठीक है, जिस दिन भी सऊदी अरेबिया में एंट्री करते हैं उसी दिन से आपका जो स्टे पीरियड है 90 डेज का वो स्टार्ट होता है, यानी 90 डेज तक आप सऊदी अरेबिया में रह सकते हैं। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा कि 90 डेज से पहले ही आप एग्जिट हो जाए ताकि आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। एंड जो ये उम्रा वीज़ा का प्रोसेस है इसके अंदर जो भी उम्रा की फ़ीस है वो आपको प्रॉपर पे करनी पड़ेगी और ये जो फ़ीस है नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये आपको रिफ़ंड नहीं होगी। इन केस कि आपका जो मन बदल जाता है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप उम्रा नहीं जाना चाहते, तो उस केस में जो भी आपकी उम्रा की फ़ीस है, ठीक है, वो रिफ़ंड नहीं होगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, एंड अब बात कर लेते हैं कि उम्रा वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपने पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एंड क्या क्या चीज़ें
होनी चाहिए। तो फर्स्ट अपने को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए पासपोर्ट की क्लियर कॉपी। जिस साइड में पासपोर्ट में आपकी फ़ोटो बनी होती है उस साइड की क्लियर कॉपी, एकदम क्लियर। अगर थोड़ा बहुत भी उसके अंदर नुक्स होगा या फिर कुछ भी धुंधली होगी तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। वो चीज़ ध्यान रखिए, क्लियर कॉपी चाहिए उसकी, ठीक है, क्लियर कॉपी चाहिए। एंड अपने को चाहिए एक वाइट बैकग्राउंड के साथ में पासपोर्ट फ़ोटो, ठीक है। ये दो चीज़ें प्रॉपर अपने को चाहिए इसके अंदर। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो उम्रा वीज़ा है ये इंडिविजुअल जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं खुद से अप्लाई करूं, हम खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑथराइज्ड हैं। ऑथराइज्ड लोग ही इस उम्रा वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, कोई अच्छा सा बंदा पकड़िए, कोई अच्छी सी फर्म पकड़िए या फिर कोई अच्छा सा एजेंट पकड़िए, ठीक है, जो आपको कम रेट के अंदर उम्रा वीज़ा लगा के दे दे। एंड मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये उम्रा वीज़ा है, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो इसका प्रोसेसिंग टाइम 24 आवर्स का होता है। 24 आवर्स में आपका ये वीज़ा इश्यू हो जाता है। आपका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होता है, एकदम प्रॉपर तरीके से होता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये वीज़ा इश्यू हो जाता है। इन केस कि अगर आपका पासपोर्ट क्लियर नहीं है, फ़ोटो ढंग से नहीं आई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो इसका मतलब आपकी जो उम्रा की वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बोला है कि पासपोर्ट की क्लियर कॉपी एंड जो फोटोग्राफ है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ में होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो उम्रा की वीज़ा की फ़ीस है वो कितनी है। तो भाई आपको मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल उम्रा की फ़ीस 1 रियाल है या फिर 1 रुपया है, ठीक है। अब जिस भी एजेंट से अप्लाई करवा रहे हैं उम्रा का वीज़ा, वो अपना एडिशनल चार्ज जो भी उसकी फ़ीस है वो इंक्लूड करके आपको ज़्यादा बताता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपका जो उम्रा का फ़ीस है वो लगभग 12 से 15 हज़ार के बीच में आएगा, ठीक है। जब भी आप ये जो उम्रा की ई वीज़ा इशू करवाते हैं तो 12 से 15 हज़ार का खर्चा आएगा, इसके अंदर आपका ये उम्रा वीज़ा इशू हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड स्पेशल केसेस में ये आपको जो उम्रा का वीज़ा है ये 1 घंटे के अंदर अंदर भी मिल सकता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आपको ये 1 घंटे के अंदर अंदर भी मिल सकता है, ठीक है। उसका जो चार्जेस है वो जो भी एजेंट से आप अप्लाई करवाते हैं वो एजेंट उसको अलग से एडिशनल चार्जेस में ऐड करके उसके एडिशनल चार्जेस आपसे ले सकता है, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने बताया था कि 24 आवर्स का टाइम लगता है। तो हो सकता है कि अगर नेक्स्ट डे संडे है या फिर कोई भी वीकली ऑफ, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, तो उस केस के अंदर आपकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उसके अंदर टाइम लग सकता है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका वीज़ा ज़रूर इशू होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप सऊदी अरेबिया में आ गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक, जैसे कि जद्दा एयरपोर्ट पे ये जो उम्रा वाले हैं ये आते हैं, तो ऐसा नहीं है। गाका की तरफ से ये भी नोटिस है, जितनी भी एयरलाइंस कंपनीज हैं उनको एक नोटिस गया हुआ है एंड उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सऊदी अरेबिया के अंदर कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पे आप उम्रा के लिए आ सकते हैं। इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको जद्दा एयरपोर्ट पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो डोंट वरी, निश्चित हो जाइए, ठीक है। आप कहीं भी सऊदी अरेबिया में उम्रा वीज़ा पे आ सकते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे। एंड अब बात कर लेते हैं कि आप सऊदी अरेबिया में जब कभी भी एंटर होते हैं, ठीक है, उम्रा के लिए आते हैं, जब भी आपका चेक इन हो जाता है सऊदी अरेबिया में, उसके बाद में आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, यहाँ के जो सूरता वगैरह हैं उनसे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इस केस के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखने पड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ है, जो भी आपका ई वीज़ा है, उम्रा का वीज़ा है, उसका प्रिंट आउट अपने पास में रखिए, ठीक है। एंड सेकंड, जो पासपोर्ट की क्लियर कॉपी है वो भी आप अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो है, जो रिटर्न टिकट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में आने का टिकट एंड सऊदी अरेबिया से कब आप जाएंगे उम्रा करके, उसका टिकट आपके पास में हमेशा रखिए ताकि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो सके यहाँ के शुरता वालों से, ठीक है। शुरता उनको बोलते हैं जो यहाँ की पुलिस होती है।
एंड एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, एडिशनल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप उम्रा की वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपको जो इंश्योरेंस है वो उम्रा वीज़ा के साथ में मिलता है। तो ध्यान रखिए, जो भी आपका इंश्योरेंस है वो जेन्युइन कंपनी का होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आपको पूरा कवर अप मिलता है, ठीक है। आपके साथ में कुछ भी यहाँ पे सऊदी अरबिया में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, या कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है, तो उस केस में जो वो इंश्योरेंस अगर आपने अच्छी कंपनी से करवाया होगा, जिससे भी आपने वीज़ा अप्लाई करवाया उस बंदे ने अच्छी कंपनी से दिया होगा, तो आपका उस केस के अंदर बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इस चीज़ में गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़े पैसे थोड़े ज़्यादा दे दीजिए ताकि आपकी जो सेफ्टी है वो प्रॉपर से प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। तो भाई लोग, अगर आपका कोई सवाल है उम्रा वीज़ा को लेके कि कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो भाई लोग बेझिझक बिना किसी टेंशन के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको डाउट्स हैं, सारे क्लियर करूँ, ठीक है। एंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए या फिर मेरे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिल रही है या थोड़ी बहुत भी आपके समझ में आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। एंड जो भी उम्रा जाना चाहता है, ठीक है, उस बंदे को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि उसको भी पता चले कि क्या क्या ज़रूरतें अपने को उम्रा के टाइम पे पड़ती हैं, ठीक है। तो गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।